सरकार ने 2 लाख सरकार जब आई तो 4.5 लाख नौकरियां दी और आज तक योगी सरकार ने 6.5 लाख नौकरियां दी है। आप बताइए हमेशा की बात कर रहे हैं तो सरासर झूठा बोल रहे हैं और सरासर अपने आप में गिरबान में झाके, क्योंकि अग्निवीर के लिए पहले से तय है कि हमें इतना मिलेगा, पहले साल, दूसरे साल इतना मिलेगा, तीसरे साल इतना मिलेगा, चौथे साल इतना, उसके रिटायरमेंट में 12 लाख रुपए देंगे, 12 लाख देने के बाद हम रिटायरमेंट देंगे, बोनस भी रहेगा। आपने कभी भर्ती दिया है? आपने कभी भर्ती दिया है? योगी से भी हमारा है, प्रधानमंत्री से भी हमारा निवेदन है कि बच्चों पर ध्यान दें, नौकरी का क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं दिया जा रहा है। किस बात में? नौकरी नहीं दिया जा रहा है बच्चों का, बस यही हमारा कष्ट है। अच्छा, हाँ। कष्ट है आपको। हाँ। आज जब सरकार इतनी बड़ी भर्ती ला रही है, ये भले ही जो पेपर लीक जो किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार ने करके दिखा दिया है, और चुनाव के तुरंत बाद इतनी बड़ी भर्ती सरकार करेगी जो आज तक इतिहास दिख रहा है। गोरखपुर में तो नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने जा रही है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी यहीं से आते हैं, योगी जी आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। अब भारत में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार फिर से बनने जा रही है और ये गलतफहमी के शिकार हैं लोग। इनको तो ये संकुचित मानसिकता वाले आज दिखाई नहीं दे रहे हैं दूर दूर तक। आप बताइए ना, हिंदुस्तान में राम मंदिर का मुद्दा कब से पड़ा हुआ था? 500 सालों से, तब तक सोए थे ये लोग। आज बताइए, कश्मीर से 370 की धारा आती, उसमें नहीं कोई काम हुआ। आज बहन बेटी खुले शौच नहीं करने जाती है, ओडीओपी का लाभ लेती है। किसान सम्मान निधि मिल रहा है, सारे लोगों को 7 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है। उज्ज्वला गैस योजना, आज रेल की व्यवस्था देख लीजिए, आज रेल की व्यवस्था देख लीजिए। पहले ट्रेनों का पता नहीं चलता था, आज ट्रेन अपने मौके पे आके खड़ी रहती है समय से। आज सम्मानित जनता उसमें सुरक्षित और भयमुक्त सफर कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जाति, हर समुदाय, हर दल के लोगों ने ये कसम खा लिया है और ये बिल्कुल फूक चुका है। अब की बार युवा भी है क्या? कहाँ से आते हो भाई? यूपी कुशीनगर जिला। क्या लगता है कौन आ रहा है 400 पार या फिर विपक्ष इस बार? योगी मोगी योगीनाथ। क्यों? क्योंकि हमारे राज का नेता हैं, बहुत अच्छी तरह से बहुत कुछ किया गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सब एक बेभाव बात पूछा है। वो कोई गरीब और अमीर नहीं पूछा है, वो बस यही देखा है, एक तरफ सब इंसान है, बस यही उसके अंदर है। तो विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी बीजेपी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं समझता वो, सब एक लेखा है, उसके चलते में सब कोई एक बराबर। बाहर कहीं कमाते हैं क्या? हाँ जी। कहाँ कमाते हैं? बंगलौर। तो अब तो कुशीनगर से बंगलौर जा रहे हो, वोट कैसे दोगे? तो दे देंगे। अच्छा। हमारी सरकार है, हम तो आके देंगे। अच्छा, आके वोट देंगे जी, हमारी सवाल है। जब हमारी नेता ऐसे करेगी तो हम आके देंगे, कहीं भी रहें, विदेश रहें चाहे कहीं भी रहें, हमारी शिकायत। 3 काम आपके बचे साहब, आपने 2 काम गिनवा दिए हैं, 3 और बड़े काम आप गिनवा दीजिए जो विपक्ष और देश सुनेगा। तो 3 और तीसरा बड़ा काम हुआ है कि बहुत सालों बाद जो है नई शिक्षा नीति पे कार्य हुआ है, सर्वे हुआ है और वो लागू होने जा रही है। नई शिक्षा नीति ऐसी एडवांस शिक्षा नीति है कि उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग भोजपुरी समाज में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, सभी लोग हिंदी भाषी हैं। कक्षा 5 तक बच्चे को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाएगा, अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। और जो भी शिक्षा होगी वो चरणबद्ध ढंग से होगी। जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं, अगर ग्रेजुएशन में कोई पहला साल पढ़ लिया और आगे पढ़ने की उसकी परिस्थिति नहीं बन रही है तो उसको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मैंने 1 साल आपका व्यर्थ नहीं गया। 2 साल पढ़ लिए तो डिप्लोमा मिल गया, 3 साल आप पढ़ लिए तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। बहुत अच्छी योजना है। और 3 काम हो गए। चौथा काम देखिए, वंदे भारत ट्रेन जो है अपने पूरे देश में आज के डेट में दहाड़ रही है। सभी का सपना था अच्छी ट्रेन हमारे यहाँ भी हो, जापान में ही क्यों हो। चौथा काम, बुलेट ट्रेन पे काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन बन के तैयार है, टेस्ट हो रहा है उसका और आज के डेट में लॉन्च होने जा रही है। 5वां काम अगर आप देखेंगे तो हमारी विदेश नीति ऐसी है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अभी G20 सम्मेलन में भारत जो है अध्यक्ष था और यहाँ नई दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ है। G20 सम्मेलन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहाँ पर जो नटराज का जो चक्र होता है, उसकी नटराज की मूर्ति रख करके उसके चक्र के सामने दुनिया भर के सभी राष्ट्राध्यक्ष फोटो खिंचा करके गए हैं। उसका बहुत ज़्यादा माने मतलब है। लोगों को अगर घुमाया गया तो नालंदा विश्वविद्यालय ले जाकर के दिखाया गया है, क्योंकि पहले से हमारी पहचान पहले से बनी हुई है, सफेदों का देश है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। चाचा बहुत ध्यान से देख रहे हैं, कहाँ से आते हैं? सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपने नेताओं पर जो आज के समय में प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, विदेश मंत्री जी हैं और वित्त मंत्री जी हैं, इन पर देश नाज करेगा। इस माटी से जो जुड़ा हुआ देश से जो प्रेम करने वाला है वो नाज करेगा। वो ऐतिहासिक सफलता हासिल की गई है इस 10 वर्षों में, और इसके पीछे 10 वर्ष जो था वो 20 वर्ष पीछे कर दिए थे मनमोहन सिंह। अच्छा। एक फाइटर प्लेन भी नहीं ला पाए थे। तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं इधर से पूरा, एक फाइटर प्लेन भी नहीं लाए थे जो अशक्य लगा था।
इस देश को, कश्मीर को अलग देश जैसा बना दिए थे। 370 धारा, एक विशेष जाति को विशेष दर्जा दिया गया था, यानी वहाँ हिंदू कुछ नहीं कर सकता था, और वहाँ के जो मुस्लिम है यहाँ सब कुछ कर सकते थे। सब लोग से राजी है, राम मंदिर से हिंदू मुसलमान सब लोग खुश है, खाली जो विरोधी पार्टी है वही ना खुश है, सब वही ना खुश है। कैसे बन गया मंदिर? मोदी जी एक बड़ा बयान दिए इस समय, विकास का काम हुआ है वो बिल्कुल ऐतिहासिक। हम 5वें नंबर पे आ गए, 17वें नंबर पर थे, 5वें नंबर पे आ गए। वाजपेयी जी थे, वो सन 2020 तक महासत्ता बनने का घोषणा किए थे कि हम 20 तक महासत्ता बनेंगे, लेकिन ये जो बीच में 10 साल बिगड़ गया, बिल्कुल पीछे देश चला गया। सबसे पहले अगर जो 10 साल हम रह गए, 10 साल रह गए तो कोई हमें आंख नहीं दिखा सकता। 10 साल नहीं, 2000 चाइना को मोदी जी समझा दिए कि ये देश का युवा देश है और हमें तुझसे डरने की जरूरत नहीं, तू हमसे डरेगा। मोदी जी इस देश के कुछ कहना चाह रहे हैं? रुक जाइए, युवा की बात। हम लोग युवा बहुत नाराज हैं। अग्निपथ स्कीम जो है ना बहुत खराब है इस समय का। अग्निपथ स्कीम जो 4 साल का स्कीम है उसमें आज कंपेयर टू जैसे कि पहले जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे, अग्निपथ वाले जो सैनिक और वो सैनिक दोनों इस समय एक ही जगह पोस्ट है, पर वहाँ भेदभाव हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे को कैंटीन वाली सुविधा मिल रही है और जो अग्निपथ वाले हैं उनको कैंटीन की सुविधा नहीं दी जा रही है ना। अग्निवीर हैं क्या? अग्निवीर बनने वाले हैं या तो उससे हम लोग नाराज। अभी आप कैसे पता पा गए कि वहाँ कैंटीन में भेदभाव चल रहा है? आप बताइए। मेरा दोस्त एयरफोर्स अग्निवीर वायु में है, मैं उससे बात की है तो बोले कि भाई क्या कैंटीन की सुविधा मिल सकती है फैमिली वालों को? तो वो बोले कि आपको मिल सकता है पर फैमिली को नहीं दिया जाएगा, और नहीं आपको मेडिकल की सुविधा दे दी जाएगी पर लेकिन आपके फैमिली को जवाब दे रहे हैं मोदी जी की बात। जो कोई भी जैसे अग्निवीर योजना इसलिए लॉन्च की गई है, विदेशों में जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि बहुत एडवांस है, बहुत वो है, व्यवस्था ऐसी रहती है, सारे लोग से सैनिक ट्रेनिंग लिए रहते हैं जो छात्र जीवन से निकल करके अपने उस जीवन में प्रवेश करने से पहले, और उसमें से सभी लोग जो है सैनिक नहीं होते हैं। कुछ सालों तक सब लोग छात्र जीवन में अपना सैनिक ट्रेनिंग लिए रहते हैं। उसके बाद अगर वो हामी भरेंगे कि हमको जीवन भर जो है 40 साल तक जैसे सेना का उम्र होता है उस समय तक हमको सेना में रहना है तो हम अस्थायी सैनिक के रूप में रहेंगे, नहीं तो निकल करके समाज में जहाँ हमारा इंटरेस्ट होगा वहाँ हम सेट होंगे। अग्निवीर योजना ये है। आप बताइए आने वाले 5 साल में 10 साल में देश का प्रत्येक युवा सैनिक ट्रेनिंग पाया रहेगा, अनुशासन में रहेगा, कहीं भी रहेगा, लाइन नहीं तोड़ेगा, इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है? शासन की बात कर रहे हैं। देखिए अगर वो 4 साल बाद अग्निपथ से अगर वो रिटायर्ड होता है तो ये सरकार द्वारा बोली गई कि 10% जो छूट होगा वो आर्म फोर्सेज में दिए जाएंगे। तो 21 पे मान लीजिए 20 पे वो अग्निपथ स्कीम में वो भर्ती हो जा रहे हैं, तो 4 साल बाद उनको निकाला जाएगा तो ये 24-25 साल के हो जाएंगे। जब 25 साल के हो जाएंगे तो क्या वो आर्म फोर्सेज के लिए वो लायक रहेंगे? वो आर्म फोर्स में वो फॉर्म फिलअप निकाला नहीं जाएगा। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अग्निवीर की बात इन्होंने कहा, अग्निवीर सैनिक जितने भी हो रहे हैं 17 से 21 साल के हो रहे हैं। 17 से 21, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बोला कि कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, कैंटीन फैसिलिटी वगैरह वगैरह नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी 17 से 21 साल के युवा भर्ती हो रहे हैं उन लोगों की तो फैमिली है नहीं, बस परिवार और पिताजी और माताजी हैं, और उन लोगों के लिए तो वो फैसिलिटी दे ही रहे हैं, उनके लिए तो फैसिलिटी है। और 21 के बाद 4 साल बाद रिटायर, अगर वो 25 साल को रिटायर हो जा रहे हैं 25 साल की उम्र में, तो तब तक तो फैमिली है नहीं। उसके बाद उनको मौका मिल रहा अन्य सेवाओं में अगर जैसा कि वो जा रहे हैं तो उनमें ये 4 साल काउंट होते हैं, उस 4 साल की प्रमोशन रहेगी। अगर मैं कहीं किसी मतलब कि 25 साल का होने के बाद अगर मैं किसी सिंचाई विभाग में जाता हूँ तो मैं एज ए क्लर्क ज्वाइन कर रहा हूँ, वो भी उसी समय ज्वाइन करेंगे एज ए क्लर्क, लेकिन मेरे से 4 साल सीनियर रहेंगे, वो ग्रेड सीनियर में आएंगे, वो बड़े बाबू का दर्जा मिलेगा, मेरे को केवल बाबू का दर्जा मिलेगा। ये फैसिलिटी देखिए। अगर हम बता रहे हैं, वो मैं अपने दोस्त से बात की तो वो बोला है कि यहाँ पे हम बल्कि 4 साल मिला है हमको वहाँ जॉब करने के लिए, तो बोले कि अगर पढ़ाई कर सकते हैं 4 साल में, तो बोला कि यहाँ पे बुक कोई अलाउ नहीं किया गया है, वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं जब वो 4 साल पढ़ाई छूट जाएगी तो अरे झूठी पार्टी बात मत करो। पढ़ाई सेना में नहीं, आप किसी पोस्ट में वो सब बात छोड़िए, चलिए पढ़ाई नहीं, लेकिन वो अग्निपथ स्कीम है, क्या वो फैसिलिटी जो मिल रही है फैमिली वालों को नहीं, तो वो फैसिलिटी मिल रही है। उसके बाद भी मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया था और उसके बाद आज तक नहीं रुका। जो पढ़ने वाला लड़का है वो एक MA करे, डबल MA करे, ट्रिपल MA करे, डॉक्टरेट करे, उसके आगे भी करे, पढ़ने वालों के लिए है। कई ऐसे भी लोग हैं जो इंजीनियरिंग भी किए हैं, डॉक्टरेट भी किए हैं और PhD भी किए हैं, और किसी को रोका नहीं गया। और सेना में तो कभी नहीं रोका गया है। और सेना में एक चीज़ और है, जो गोपनीय जगह
गोपनीय जगह आप किताब लेके जाके वहाँ पढ़ेंगे कि बॉर्डर की रखवाली करेंगे। आप जब बॉर्डर पे जा रहे हैं तो आपको गन लेके जाना है, जो 4 घंटे आपके पास मिल रहे हैं आराम रेस्ट करने के लिए, उस 4 घंटे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये कहिए कि आप लैपटॉप खोलेंगे, वहाँ ऑनलाइन सुविधा नहीं है। जो गोपनीय जगह है वो गोपनीय जगह, सेना ओपन नहीं है। स्कीम मान लीजिए 4 साल के लिए है, ठीक है, पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो कि फैसिलिटी जो पहले जो मिलती थी वो देनी चाहिए। इसका स्कॉलरशिप जो इसका पे होता है, पेमेंट वगैरह वो भी कम कर दी गई है। हो रहा है क्या? नहीं सर, पेमेंट की अगर ये बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, अगर ये पेमेंट की बात कर रहे हैं तो सरासर झूठा बोल रहे हैं और सरासर अपने आप में अपने गिरबान में झाके, क्योंकि अग्निवीर के लिए पहले से तय है, कि हमें इतना मिलेगा पहले साल, दूसरे साल इतना मिलेगा, तीसरे साल इतना मिलेगा, चौथे साल इतना। उसके रिटायरमेंट में 12 लाख रुपए देंगे, 12 लाख देने के बाद हम रिटायरमेंट देंगे, बोनस भी रहेगा। पहले जो सैलरी मिलती थी आपने कभी भर्ती दिया है? आपने कभी भर्ती दिया है? किस चीज की भर्ती दी है? नाम क्या पड़ेगा? शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अब आप नाम बताइए, अपना जगह बताइए, आप सेना की कौन सी भर्ती दी है? देखिए सोच ही बताती है आदमी क्या कर सकता है। इनको इसलिए अग्निवीर दिक्कत हो रही है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुनो मेरे बाबू, पहली बात मैं इसीलिए पूछना चाहता था, आपका क्या नाम है? नहीं, आप गलत गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए ना, जब सरकार कह रही है कि आपको रिटायरमेंट मिलेगी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी, सरकार का लिखा हुआ आप मिटा देंगे? एक ही नहीं, पहले किसी अधिकारी की तनख्वाह फिक्स हो गई है, उसके बाद रेलवे की भर्ती कब आई है? हर पेपर लीक हो जा रहा है, बताइए। अभी तो आप अग्निवीर पे चर्चा कर रहे थे, रेलवे पे आ गए। बेरोजगारी एक मिनट, बेरोजगारी कहाँ से आ रही है? आप हमें ये बताइए, बेरोजगारी का जो पढ़ा नहीं, काम किया नहीं, वो राशन की दुकान पे जाकर लाइन नहीं लगाएगा, उसके हम सोने का कटोरा दे देंगे तभी आप भीख मांगते नजर आएंगे। आप काम करिए, आप काम करिए, आप बताइए, काम करिए। बैंक लोन दे रही है, बैंक यूपीआई चला रही है। इस तरह की बात हो रही है। क्या कर रहे हैं? दुनिया में हमारी है। नीचे आ जाइए, नीचे आइए, नीचे आइए। गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, गवर्नमेंट तो आएगी, आपका तो आएगी, मगर बच्चों का भी ध्यान दें, बच्चों को ध्यान भी दें। हाँ, बच्चों को भी ध्यान दें। हाँ भाई, बच्चों को भी ध्यान दें। नहीं, बच्चों को ध्यान है, भाजपा तो आएगी ही, मगर बच्चों को ध्यान दें। नहीं है, बच्चों का भी अभी नहीं हुआ, बच्चों को नहीं हुआ है। कितने नकलची पेपर लीक करवाने वाले थे, नकलची नहीं, आएगी भाजपा, मगर बच्चों का ध्यान दें। देखिए ना, भाजपा आएगी मगर बच्चों को ध्यान दें, करवाने वालों को पकड़ा जा रहा है, मगर बच्चों को ध्यान दें। भाजपा आएगी मगर हमारा यही गुंजाइश है, प्रधानमंत्री से यही गुंजाइश है कि बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों पर ध्यान दें, आएगी और बच्चों पर ध्यान दें। गुमराह नहीं कर रहे हैं, बच्चों पर ध्यान दें। क्या मोदी जी के शासनकाल में बस हमारा यही गुंजाइश है, ध्यान नहीं, हाथ जोड़ के कि बच्चों का ध्यान दें। उत्तर प्रदेश। हाँ, और ये भी है, योगी से भी हमारा है, प्रधानमंत्री से भी हमारा निवेदन है कि बच्चों पर ध्यान दें। नौकरी का क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या नहीं दिया जा रहा है। किस बात में? नौकरी नहीं दिया जा रहा है बच्चों का, बस यही हमारा कष्ट है। अच्छा, हाँ, कष्ट है आपको? हाँ, बहुत कष्ट है। हाँ, नौकरी दें, नौकरी दें। समाजवादी सरकार नहीं, नौकरी दें। बच्चे हमारे जो है, बच्चे हमारे अभी लोगों को नौकरी नहीं दिए हैं, प्राइवेट में मिल रहा है, मगर सरकारी में नौकरी दें। 4.5 लोगों को 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। आज के दिन योगी सरकार दूसरा साल पूरा हो चुका है, हमारे बच्चे इसी पर रुक हैं। 6.5 लाख सरकारी नौकरी मिली हुई है, नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है। कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? कहाँ से आते हैं? हम तो गोरखपुर के रहने वाले हैं। क्या लगता है कि 400 पार या विपक्ष इस बार? नहीं, विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं है विपक्ष की। क्यों? अब यहाँ पे विकास है, देखिए जनता को क्या चाहिए। भैया रोजगार की बात करें कि रोजगार नहीं दिया सरकार ने। अरे रोजगार स्वयं पैदा करो यार, 10 लोगों की तू नौकरी दो, तू रोजगार के भरोसे क्यों तो संख्या बढ़ाओगे और कहोगे रोजगार चाहिए। अरे काम वो करो, तू दूसरों को भी रोजगार दो। क्या करें? ये बताइए, विपक्ष में जब सरकार थी इन लोग की, समाजवादी पार्टी की सरकार थी विपक्ष में, तो बेरोजगारी भत्ता कितना ये लोग देते थे? ये लोग करते थे नौजवानों को। आज जब सरकार इतनी बड़ी भर्ती ला रही है, ये भले ही जो पेपर लीक जो किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार ने करके दिखा दिया है, और चुनाव के तुरंत बाद इतनी बड़ी भर्ती सरकार करेगी जो आज तक इतिहास में कभी इतनी बड़ी भर्ती नहीं होगी। इसको मोदी और योगी जी आज लाने का कार्य करेंगे। सुनिए, जो बेरोजगारी का नारा है, अखिलेश जी की सरकार ने 2 लाख रोजगार दिया था। योगी जी की सरकार जब आई तो 4.5 लाख नौकरियां दी, और आज तक योगी जी सरकार ने 6.5 लाख नौकरियां दी हैं। आप बताइए, हमेशा उनसे गुमराह रफ्तार में रोजगार
अधिकार मिला है। तो ये गोरखपुर है और गोरखपुर में जनता है, जो जनता सियासी गलियारे का सफर तय करेगी, लोगों राजनेताओं को संसद भवन तक पहुंचाने का काम करेगी। वो बता रहे थे कि क्या कुछ इनके मुद्दे हैं और कितने मुद्दे पिछले 10 वर्षों में पूरे हुए हैं और अभी मोदी सरकार कितने इनके मुद्दों पर खरी उतरी है और कितना अभी ये इनके मुताबिक रह चुका है।